हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री 2022 के जो दिल्ली सल्तनत काल था उसका गुलाम वंश तो हमने पढ़ लिया था और आज हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्टार्ट। खिलजी वंश के जो पहले सुल्तान थे वो कौन थे? खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने खिलजी वंश की स्टार्टिंग की थी और गुलाम वंश हमने देख ही लिया था। पहला गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बाद सेकंड है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के जो सुल्तान थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का चचेरा बेटा या दामाद है। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए और इन आक्रमणों से निपटने के लिए उसने लो रक्त नीति अपनाई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो रक्त नीति किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी लो रक्त नीति। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा कुशासक था। इनको अली नाम से भी पुकारते थे और कुशासक नाम से भी पुकारते थे। दोनों नाम से इनके ये बचपन के नाम थे, इनको इस नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। कि किसके शासनकाल में इस प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में घोड़ों को दागने की और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? बाजार व्यवस्था थी। इन्होंने जो बाजार व्यवस्था है उसकी प्रणाली को सुदृढ़ किया था, लागू किया था कि बाजार व्यवस्था अच्छी तरह से दुकानें सुव्यवस्थित ढंग से लागू हों और मूल्य नियंत्रण प्रणाली पर की व्यवस्था को शुरुआत की थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराई थी। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने विजय पताका फहराई थी? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, जहमत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था और उसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसने अपने आप को विभूषित किया था कि सिकंदर ए सानी की उपाधि से। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के दरबारी विद्वान कौन थे? तो अमीर खुसरो और हसन देहली, ये दो इसके दरबारी विद्वान थे जो रचना लिखते थे। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना क्या थी? खजाइनुल फुतूह, ये इसकी प्रसिद्ध रचना थी अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर रोग से। और 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका 5-6 वर्ष का पुत्र था शहाबुद्दीन, उसको सुल्तान बनाकर मलिक काफूर ने सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए, खुद सत्ता को संभालने लगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका तीसरा बेटा 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। उसने खुद ही अपने आप को खलीफा की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया। कौन? खुसरो खां। खुसरो खां ने जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था उसकी तो हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 1320 ईस्वी को गाजी मलिक और खुसरो खां के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में खुसरो खां पराजित हुए और पराजित होने के बाद खिलजी वंश का उनके युद्ध के साथ ही उनका अंत हो गया। खिलजी वंश का अंत हो गया, यही खिलजी वंश था और इसने किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। आज का हम खिलजी वंश पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके एक कमेंट में